केशव की जय जय माधव की जय जय। यहाँ केशव और माधव की जय के पीछे का दो तर्क है। एक तो हम हमारे दर्शकों के अभिवादन के अंदर केशव और माधव की जय बोलते हैं। दूसरा, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इस पार्क का नाम है केशव पार्क। जो पहले फेज के अंदर जो पार्क बना है इसको केशव पार्क नाम दिया गया है। दूसरे फेज के अंदर जो पार्क बनेगा उसको माधव पार्क नाम दिया जाएगा। संभवतः ये मध्य प्रदेश का पहला ऐसा पार्क है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होता है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, इस पार्क के अंदर जितनी भी लाइटिंग की गई है, जितनी भी विद्युत सज्जा की गई है, ये पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा है। सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य के प्रकाश से ये दिन भर के अंदर यहाँ की बैटरियां चार्ज होती है और धीरे धीरे सूर्य की अंतिम रोशनी तक ये बैटरियां चार्ज होती है। और उसके बाद में करीब 7 बजे जब अंधेरा होने की शुरुआत होती है, जब ये सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली बैटरी धीरे धीरे कर जगमग होने लगती है। ये एक अनोखा नवाचार है जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देता है। केशव पार्क जिस जमीन के ऊपर मैं आज खड़ा हूँ, इसके पीछे एक कहानी और है। ये जमीन रेलवे की जमीन है, जो जहाँ पर कभी रेलगाड़ियां इस जमीन के ऊपर से गुजरा करती थी, लेकिन धीरे धीरे जब तकनीकी समस्याओं के साथ में रेलवे का विद्युतीकरण और बहुत सारी चीजों को अपनाया गया तो यहाँ से रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया गया। रेल के चक्के जैसे थम गए, उसी प्रकार से इस जमीन ने एक कचरे के ढेर का रूप ले लिया। लिहाजा यहाँ पे मवेशियों का विचरण होने लगा, आवारा जानवर यहाँ पे बैठा करते थे। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि जिस जमीन के ऊपर कचरे का ढेर लगता है, जो ये अनुपयोगी जमीन है, कभी यहाँ पे पार्क बनेगा, कभी यहाँ पे बच्चे खेलने के लिए आएंगे, कभी यहाँ पे बुजुर्गों को टहलने की एक सुविधा होगी, खिलाड़ी यहाँ पे खेल सकेंगे। लेकिन ये सब संभव हो पाया है एक जज्बे के कारण और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग के कारण, जिन्होंने इसको रूपरेखा को बनाया और एक अपना सपना संजोया और ये सपना आज आप सभी के सामने साकार हुआ है। ये जो पार्क बना है, जहाँ पे अभी झूले है, विभिन्न प्रकार की चीजें हैं, वही इसके पास जो सेकंड फेज का जो पार्क बनेगा, वहाँ पे 2 गजीबो हो गए, फाउंटेन पार्क हो गए, आई लव नागदा के सेल्फी पॉइंट होगा और विभिन्न बहुत सारी चीजें, जरा सी इसके अंदर सारी चीजें चलने वाली है। यहाँ पे आप देखेंगे कि विभिन्न भोलेनाथ की शिवलिंग होगी, जिनकी जटाओं के अंदर से पानी निकलेगा, विद्युतीकरण होगा, जो एक नागदा की जनता को एक आकर्षित करेगा और इसी प्रकार से कई चीजें का काम होने वाला है। वही अगर देखा ये जाए तो इसके अंदर से कोई भी अगर एक चीज बनती है तो उसका लाभ अनेकों का होता है। ये पार्क बनने से महिलाओं को एक सुरक्षित स्थान बना है, जहाँ पे वे रात्रि के अंदर भी यहाँ पे आके अपने सुरक्षित माहौल के अंदर घूम सकते। बच्चों को एक स्पेस मिला है जहाँ पे वो खेल प्रेमी बनकर मोबाइल की आदतों को छोड़ते जा रहे हैं। खिलाड़ियों को स्थान मिला है तो वहीं पे रोजगार के क्षेत्र के अंदर भी काम हुआ है। जिस प्रकार से यहाँ पे विभिन्न प्रकार के स्टॉलें लगने से, विभिन्न प्रकार के झूले चक्रियां लगने से, जिस प्रकार से बच्चों का आगमन हुआ है, तो इससे कई लोगों को रोजगार मिला है। वही आगे जब यहाँ पे फूड जोन बनेगा, पार्किंग की व्यवस्था होगी, तो अन्य लोगों को भी लाभ मिलता जाएगा। इस पूरे पार्क के पीछे नागदा की जनता क्या सोचती है, किस प्रकार से उनका फीडबैक है, आगे हम जानते हैं। हमारा साथ में कुछ गृहिणी महिलाएं भी है जो शुरुआत से अपने दिन भर की दिनचर्या को पूर्ण करने के बाद में शाम को यहाँ पे पार्क के अंदर आती है और वो एक वॉक करती है। तो हम उनसे जानते हैं किस प्रकार से ये पार्क बनने के बाद में उनको लाभ मिला है। क्या शुभ नाम है आपका? सीमा राठी जी। क्या किस प्रकार से देखते हैं कि एक नई सौगात मिली है एक कॉलोनी के बीच में? पार्क तो खूब थे, लेकिन कॉलोनी के बीच में कोई ऐसा पार्क नहीं था जो इस तरह रनिंग वे के अंदर है। नहीं, ये बहुत अच्छी शुरुआत है और हम महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा है। हम लोग बिरला मंदिर चाहते थे पहले जी, सुबह वॉक करने के लिए, पर अभी हम लोग यहीं आते हैं। अब सुबह तो नहीं आ पाती मैं, लेकिन शाम को आती हूँ और डेली आधा पौन घंटा घूमते हैं, बैठते हैं, गपशप भी हो जाती है, वॉक भी हो जाती है, अच्छा लगता है। और यहाँ पे वाकई बच्चों के लिए भी मनोरंजन है और सब कुछ अच्छा है। बच्चे भी यहाँ पे अच्छे से खेल लेते हैं, कर लेते हैं और सब अच्छा लगता है। मिलजुल के सब बातें भी हो जाती है, वॉक हो जाती है, अच्छा है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगी प्रकाश भैया और यहाँ की नगर पालिका को, जिन्होंने रेलवे से जमीन उपलब्ध करवा के यहाँ पर जो पार्क का निर्माण करा है, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने यहाँ लगभग 13 साल से रह रही हूँ मैं प्रकाश नगर में। मैंने यहाँ कचरे के ढेर देखे हैं और इस जमीन पे मैंने देखा है कि मच्छर, गंदगी, उससे एक तो सबसे पहले निजात तो पूरे क्षेत्र को उससे मिली है। क्योंकि बाहर से जब हमारे यहाँ से गेस्ट आते थे तो वो बोलते थे कि तुम्हारे यहाँ ये गंदगी हो रही है, कैसे क्या, रेलवे की जमीन है। लेकिन आज जब भी यहाँ कोई बाहर से हमारे अतिथि आ रहे हैं तो वो हमें बोल रहे हैं कि वाह कितना अच्छा काम करा है यहाँ का। और सुविधाएं तो इतनी हो गई है, जैसे कि यहाँ म्यूजिक सिस्टम लग गया है बच्चों के लिए खेलने के लिए, मतलब सभी वर्ग के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा है। बुजुर्गों के लिए भी मशीन लगी हुई है, छोटे बच्चों के लिए झूले चक्री और युवाओं के लिए फुटबॉल का, जो वॉलीबॉल का ग्राउंड शुरू करा है उसके लिए, और महिलाओं के लिए भी आराम से बैठ के गपशप थोड़ा, मतलब बहुत अच्छा वातावरण यहाँ का है। और जो आगे का गार्डन है
वो भी जल्दी बन जाएगा जी। तो बहुत ही अच्छा रहेगा सबके लिए। नमस्कार। चीज एक रहती है लेकिन फायदा अनेकों को होता है। जिस प्रकार से ये पार्क बनने से बच्चों के मोबाइल छूटे हैं, वो स्पोर्ट्स गतिविधियों के अंदर एक्टिव हुए हैं, महिलाओं को वॉक करने की एक जगह मिली है, एक सुरक्षित जगह मिली है। ऐसी जगह जो बिल्कुल नगर के बीचों बीच हो, कहीं एकांत के अंदर जगह ना हो, जहाँ पे आप अपने बच्चों को, अपने महिलाएं सुरक्षित माहौल के अंदर जा सकती है। ऐसे ही हमारे बीच में स्पोर्ट्स खिलाड़ी भी है जो वॉलीबॉल के यहाँ पे आनंद लेते हैं। हम उनसे भी पूछते हैं कि किस प्रकार से उन्हें लाभ मिला है और वो आगे क्या चीज चाहते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? विनोद व्यास जी। किस प्रकार से चाहते हैं कि क्या, किस प्रकार से देखते हैं पूरे पार्क को? पार्क तो बहुत अच्छा बनाया गया है और हमारे छोटे बच्चे कभी अकेले भी आ जाते हैं यहाँ खेलने, उसमें खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। और हम भी वॉलीबॉल शाम को डेली यहाँ पे खेलते हैं, दिन में भी कुछ लोग खेलते हैं और भी कुछ नया यहाँ पे जुड़े। ये देखिए टेबल टेनिस के लिए गार्डन हमारे काफ़ी जगह है, उधर टेबल टेनिस हो जाए या फिर बास्केटबॉल हो जाए, इस तरीके की सारी चीज़ें मिले तो बच्चे मोबाइल से भी दूर रहेंगे, छोटे बच्चे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि वॉलीबॉल तो यहाँ पे चल ही रहा है, लेकिन इसके साथ में अगर टेबल टेनिस की भी अगर सौगात मिलती है तो और ज्यादा लाभ मिलेगा। नगदा के अंदर एक नया पार्क बन गया, नाम दिया है केशव पार्क। यहाँ पे कहीं सौगात मिल रही है शहरवासियों को, क्या कैसा लगता है आपको? घणो अच्छो लगे मनी आई ने, दुर्गा भाभी मली जाए, अर्चना भाभी मली जाए ने, तीनी मली नटे घुमा फिरा ने, खूब मौज मस्ती करा थे, खूब मस्ती करा मां ने। फिर झूलो उलो झूली लाने वटे साइकिल लगाड़ी वना प्रकाश जी ने जो साइकिल चलावा ने, पगती यूं भी चलैला ने, खूब एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाए, घूमनो फरनो भी हो जाए ने, खूब आनंद ही आनंद रही जाए। फिर घरे चल जावा। एक दिन भी नहीं आवाती दुर्गा भाभी फोन लगा दे क्या आओ को नहीं यहाँ पे, तो सम्मलिन माता करा थे दिन भर की। इस गार्डन में बनने के बाद हमारे को बहुत शानदार फायदा हुआ है, आने वाले टाइम में भी फायदा होगा। और जो हमारा जंपिंग चलाते हैं इससे हमारे घर की रोजी रोटी भी चलती है। और आने वाले टाइम में जब भी ये अच्छा बनेगा और आगे वाले जो जाते हैं कि ये पहले कितना गंदा था और आज इतना अच्छा बना दिया है, इससे आगे लोगों को भी उत्पन्न मिल रही है। और उस गार्डन से भी ज़्यादा ये गार्डन चलने के लिए रहेगा, क्योंकि नागदा में सबसे बेस्ट बीचों बीच जगहों पे ये बना है। और यहाँ पे जनता भी कहना चाहती है, हमारे को रोज बच्चे झुलाने आते हैं, माँ बाप भी बोले कि हम वहाँ गार्डन जाते थे, हमारा 150-200 रुपये खर्चा होता था ऑटो का, वो भी बंद हो गया है। और हम यहाँ से पैदल आ जाते हैं, बिरला ग्राम से स्टाफ के लोग भी आना है और डेली आते हैं, पैदल घुमा के बच्चों को जाते हैं, एडवांस पैसे दे के जाते हैं। और इसके लिए धन्यवाद। और जो दुकान इधर आ जाएगी तो मेरा भी रोजी रोजगार चलेगा। जय श्री राम सभी को। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा पार्क बन चुका है। पहले हम लोगों को सुबह सुबह उठ के या दिन में हमको जाना पड़ता था नरेंद्र मोदी खेल परिसर, लेकिन अब हम लोगों को नरेंद्र मोदी खेल परिसर नहीं जाना पड़ता है। हमारे घर के पास में ही गार्डन बन चुका है और यहाँ पे महिलाएं बच्चे सब लोग यहाँ पे आराम से घूम सकते हैं, खेल सकते हैं और सभी लोग ये पार्क बनने से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। चलो नमस्कार भाई साहब, हमारे को ग्राउंड में बहुत सारी सुविधा मिली। ग्राउंड बनने से बहुत आगे खिलाड़ियों को बहुत फायदा मिलेगा। ग्राउंड से ग्राउंड रखना, हमारे को कबड्डी खेलने की प्रैक्टिस करने की मैट की सुविधा भी मिली। उसके साथ में बहुत अन्य गतिविधि इसमें अब होते रहेगी आगे भी। और हमारे बीच में रिटायर पर्सन जो शासकीय सेवा देते हुए भूतपूर्व शिक्षक अपने साथ चंचल बैरागी जी उपस्थित है, जो रोज गार्डन के अंदर आके यहाँ पे रेगुलर कसरत वगैरह करना, व्यायाम करना, इन सब चीजों के अंदर रुचि रखते हैं। उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से ये पार्क खुलने से किस प्रकार से सुविधा मिलती है और किसको किस प्रकार से देखते हुए। जी कैसा लगता है, क्या महसूस करते हैं? सर ये तो बहुत 100% काम हो गया। नागदा के मतलब 4 चांद लग गए नागदा की शान में जी। हाँ, और ये तो सुपरविजन काम हो गया। बच्चों के मोबाइल की मतलब ये लत छुड़ाने के लिए बहुत कारगर तरीका है जी। एक्सरसाइज और फिजिकली वर्क का मतलब बहुत सुपर काम हो गया है। और फैसिलिटी में दिन दुनिया रात चौगनी प्रोग्रेस हो रही है। जी। साल भर में नक्शा बदल जाएगा। ग्राउंड के बनने से कारण बच्चों ने मोबाइल बहुत कम कर दिया और यहाँ पर आके खेल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई जॉगिंग कर रहा है, बच्चों बहुत सारे झूले झूल रहे हैं। तो यहाँ पे वॉकिंग ग्राउंड की वजह से बच्चे बहुत फिट हो रहे हैं उनकी वजह से फोन बहुत कम हो गए। ग्राउंड में बहुत से बच्चे खेलने आते हैं। ये पार्क बनने से नागदा का गौरव बढ़ गया है और जिसने भी बनाया है हम उनका आभारी हैं। धन्यवाद।
प्रकाश भैया का पहले तो बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। मतलब बहुत इतना अच्छा काम करा है उन्होंने कि मतलब इतनी बढ़िया जगह बनाई कि मतलब लेडीज यहाँ पे घूम सकती है। और दूसरी बात यह है कि मतलब शोभा इतनी बढ़ गई, मतलब प्रकाश नगर की कॉलोनी इतनी मतलब बढ़िया हो गई कि मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि कभी प्रकाश नगर भी ऐसा बनेगा। आज जगह जगह ऐसी चर्चा चलती है कि कहाँ जा रहे प्रकाश नगर पार्क में जा रहे हैं। और मतलब पार्क में आने के बाद इतना अच्छा लगता है कि मतलब माहौल ऐसा लगता है कि कहीं अपन मेले में आए। बहुत बढ़िया गार्डन बन गया है प्रकाश नगर में, गली नंबर 5 के पास में। और पहले तो ये जो है कि पूरे में कचरा हुआ करता था और इसके कचरे से मच्छर वगैरह काफ़ी बीमारियाँ थी अपने यहाँ पे। और अब जो गार्डन बन गया तो साफ़ सफाई भी हो गई है, बच्चों के खेलने का साधन हो गया। बच्चे पहले गली में खेला करते थे जिससे थोड़ी दुर्घटनाएं भी होती थी कभी कभी, तो अब उनसे भी बचाव मिल रहा है। और बहुत अच्छी एक जगह मिल गई है व्यवस्थित, इसमें बड़े बुजुर्ग और बच्चे सभी के लिए उठने बैठने के लिए। हमारे साथ में यहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट भी है, 9th क्लास की बालिका हमारे साथ में, इशिका हमारे साथ में। हम उनसे भी पूछेंगे किस प्रकार से पार्क को देखते हैं, वो क्या उनका फीडबैक है। इशिका। जय श्री राम सभी को। पहले तो कि जो ये पार्क बना है, जो हमारे प्रकाश जी जैन हमारे पार्षद जी ने इतना अच्छा काम किया है, पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी जो प्रकाश नगर की बालिकाएं हैं उनकी तरफ से है। तो जब आज से 1 साल पहले जब एक बात आती थी कि आरएसएस यहाँ पे शाखा लगा सकता है, तो स्वयंसेवक संघ एक बार फिर भी सोच लेता था कि हम यहाँ पे शाखा लगा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ग्राउंड ऐसा था यहाँ पे कि एक तरफ कचरा होता था और दूसरी तरफ मवेशियाँ और अन्य जो कुत्ते बिल्ली सब घूमते रहते थे। और रात में ऐसा माहौल हो जाता था कि यहाँ पे कुछ भी नशेड़ी लोग पड़े रहते थे यहाँ पे, तो बिल्कुल अनसेफ था ये लड़कियों के लिए जी। अब जब ये पार्क बन चुका है, तब हमने पिछले 1 साल से अब हम शाखा लगा रहे हैं यहाँ पे बालिकाओं की, और अभी तक हमें ये ऐसा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि ये जगह इतनी विकसित हो चुकी है कि अब हमें ऐसा महसूस ही नहीं हुआ है कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, या फिर किसी लड़की को कुछ परेशानी आई हो, या फिर किसी लड़के ने किसी लड़के को कुछ बोल दिया हो, क्योंकि अब हम लड़कियाँ यहाँ पे सेफ है। इस पार्क का सबसे ज़्यादा जो मुझे लगा है अब तक ये है कि यहाँ जब ये बना है उसके बाद से लड़कियाँ यहाँ पे आ सकती है, बैठ सकती है। अगर वो 11 बजे भी जा रही है यहाँ से, तब भी वो सेफली अपने घर पहुँच रही है। बल्कि पहले तो यहाँ पे अगर हम 8 बजे भी अगर अपने को यहाँ से गुजरना है, क्योंकि पहले यहाँ पे रोड नहीं थी, पार्क बनने के बाद रोड बनी है, तो जब रोड भी थी यहाँ पे तब पानी कीचड़ और बारिश में तो ऐसा हाल हो जाता था कि जो नाले थे वो यहाँ पे भरा जाते थे, तो ये वाला रास्ता बिल्कुल यूज ही नहीं कर सकते थे। हमें आगे से निकलना पड़ता था बाहर से, पर रोड बन चुकी है, ये सबसे और एक और फायदा है। एक और मैं लोगों से आग्रह करना चाहूंगी कि जो प्रकाश जी जैन है हमारे पार्षद, वो चाहते हैं कि उस तरफ का भी हिस्सा बने हमारा, लेकिन जो काफी सारे लोग हैं जब उनके घरों में कुछ कार्यक्रम होता है तो वो सारी गंदगी कचरा यहाँ पे आके फेंक देते हैं। वो लगभग 5 से 10 बार साफ करा चुके हैं, पर फिर भी लोग अगले दिन आके सुबह सुबह फेंक जाते हैं। तो मैं आग्रह करना चाहूंगी कि कोई भी इस तरह से अड़चन ना डाले उनके काम में, क्योंकि वो हमारे हित में सोच रहे हैं, किसी और के हित में नहीं सोच रहे हैं। धन्यवाद। बोले हमारे प्रकाश जी ने बहुत अच्छा गार्डन के अंदर बनाया। सभी बच्चे, सभी माताएं, बहनें और सभी घूमती हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छे अच्छे वृक्ष लगाए, अच्छे अच्छे झूले लगाए, अच्छे अच्छे कार्यक्रम आयोजन यहाँ चलते रहते हैं हमेशा। इतना बढ़िया करा है। आगे चल के शिव मंदिर है, भगवान के दर्शन करो, घूमो आनंद से, सब बच्चों को लाओ, सब बहनें माताएं सभी, हर प्रकार से कोई मतलब निडर होके, कोई डर नहीं, भय नहीं, कोई चीज़ नहीं, हर चीज़ की सुरक्षा आपको उन्होंने की है। भगवान उनकी सभी कामनाओं को पूरी करे और अच्छी तरह से हमेशा ऐसे ही व्यक्ति को हमको लाना है, हमेशा हमेशा के लिए। जय हिंद, जय भारत।